दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सजीव जगत में विविधता। ठीक है, इस चैप्टर को हमें पहले इसी से समझते हैं। देखो, सजीव माने जो जीता है, उसकी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है। देखो, अलग अलग प्रकार के हम मनुष्य हैं, कोई जानवर है, कोई कीट है, ठीक है, यानी इंसेक्ट है, तो सब क्या है, सजीव है। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है सुभाषित से, छाया मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठतीन स्वयं मातपे फलयाम्पि पराक्षाया वृक्षायाम सतपुरुषा इव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कोई वृक्ष होता है, वो स्वयं जो है छाया में रहता है, बिल्कुल छाया में रहता है। ठीक हो गया, मतलब बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, यहाँ पे आई थिंक है। ओके, ठीक है। जो बड़ा वृक्ष है, ओके, जो वृक्ष होता है आपका, वो क्या करता है, वो हमको छाया देता है, सीधी बात है। लेकिन वो स्वयं तो कड़ी धूप में ही खड़ा रहता है, ठीक है। उसके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य है, वो स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करता है। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, वो दूसरों को ही देता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम ले सकते हैं इसको एसएसटी से जोड़ सकते हैं, इतिहास से, कि मान लो जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने हमको संघर्ष के रूप में ये भारत देश दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों में कहा गया कि हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके आदर्शों को संजोए रखें। सही बात है ना। इसीलिए जो दूसरा कभी भी जो कल्याण सोचता है, दूसरे मनुष्य का कल्याण सोचता है या किसी भी जीव का कल्याण सोचता है, ठीक है, वो कठिनाई भी सहता है, ठीक है। और जो भी वो अर्जित करता है, वो दूसरों के लिए अर्जित करता है। लेकिन क्या आज के समय में ये रिलायबल है? कितना रिलायबल है आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम एथिक्स पढ़ते हैं यूपीएससी में। चलिए, कल की सुगत वर्षा में पश्चात, ठीक है, यहाँ पे एक कहानी दे रखी है कि कल जो है बारिश हुई बहुत अच्छी, लेकिन उसके बाद एक सुहावनी सुबह भी हुई। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, जो मनीराम हैं कि वो ना पक्षियों की धुन निकालते हैं बहुत अच्छी सी, ठीक है। ओके, वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को पहचान करने में निपुण हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं को सुंदरता और विविधता का अनुभव कराना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनीराम चाचा बहुत अच्छी से ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, पक्षियों की। और विद्यार्थी को जब प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले, उससे पूर्व जो किया आपने, डॉक्टर रघु ने बताया कि सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। बिल्कुल, वह उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए उत्सुक है। शिक्षिका ने उन्हें विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे साथ नोटबुक और पेन और पानी की बोतल लेके चलें। जैसे जैसे वे चलते गए, वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थी को उद्यान पार्क में गंध विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात को भी बल देते हैं कि हम जीवित प्राणियों का सम्मान करें। बिल्कुल, देखो, आज हम पर्यावरण पे इतना बल क्यों देते हैं? क्योंकि हमको दूसरे जो इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल जो जानवर होते हैं, उनको क्या करना है, हमको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको ज़्यादा। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान में विभिन्न ध्वनियों भी देखें, ध्वनियाँ भी, आवाज़ भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल के दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा उसके बारे में चर्चा करते हैं। अवलोकन यानी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, आकलन करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरवचार सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी में अपनी अलग चहचहाट होती है। बिल्कुल, क्या सारे पक्षी एक जैसी आवाज़ करते? बिल्कुल नहीं। यह प्रकृति विविधता की एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा ने कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों को ध्वनियाँ नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों जंतुओं का अवलोकन किया है? देखो, जो आपके यूपीएससी, भले ही ये बहुत ईजी बुक लग रही है आपको, लेकिन इसे पढ़ो, क्योंकि ये हमको असेसमेंट करना सिखाएगा, अवलोकन करना सिखाएगा, ठीक है। अपने अवलोकन को अपने मित्र और शिक्षक के साथ साझा चर्चा कीजिए।
ठीक है। वाह! यह कितना आश्चर्यजनक है, प्रत्येक पक्षी अपना विशिष्ट कलरव होता है, यानी आवाज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्रियाकलाप बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए खोजें और अंकित करें। आज के टाइम पे एक एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट हो गई हैं, अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय में उद्यान के आसपास के उपवनों में प्रकृति में सैर का कार्यक्रम बनाना है। प्रकृति सैर करते हैं। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स जो है एक विद्यालय में पढ़ता है और वो एक सैर में जाता है, ठीक है। फिर वो वहाँ पे से पैटर्न चेंज कर देंगे, वो शब्दों में चेंज कर देंगे। हालाँकि इतना ईज़ी नहीं आएगा, लेकिन वो शब्दों में हेर-फेर कर लेंगे, इसलिए एक्टिविटी पढ़नी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों और पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें, यानी कि असेसमेंट करें। देखो अवलोकन शब्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, तो आपको अवलोकन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। वो कैप आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें। अपने भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाएं। यहाँ पे कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फूल पत्ती ना तोड़ें, ठीक है। किसी जानकारी के बारे में अवलोकन, देखो अवलोकन पे बहुत बल दे रहा है, यानी कि यूपीएससी अवलोकन पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने ये अवलोकन किया, उसने क्या वो जिस प्रकार से भी दे सकता है, ठीक है। अब ये कुछ एक्टिविटी है, यानी यहाँ अवलोकन किस प्रकार करना है, हमको भाई अवलोकन करना भी सीखना है। एक यूपीएससी जब कोई अधिकारी होता है वो क्या करता है, अवलोकन ही तो करता है, मुआयना करता है हर चीज़ का, तभी तो वो अपनी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकता है। एथिक्स भी हमको सीखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। स्थानीय नाम, सामान्य घास, कोमल और पतला तना, तो यहाँ पत्तियों की आकृति, उसके फूल यहाँ पूरी लिखी है, उसकी चीज़ें लिखी है, ठीक है। वो कैसा पत्ता है, ठीक है, किसके अभिविन्यास करता है, ठीक है। देखो यूपीएससी अभिविन्यास, ये जो नए नए शब्द है ना, इनको भाई पुट ऑन करो। अपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानता है, क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है। ये देखो पौधों में क्या समानता है। देखो आजकल ना क्या बोलते हैं, मैंग्रोव पे बहुत चर्चा हो रही थी, उस पर क्वेश्चन भी पूछा था आई थिंक। तो जो मैंग्रोव है, ठीक है, तो यह मतलब वनस्पति कितनी इंपॉर्टेंट हो जा रही है हमारे लिए, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब ये सब एक्टिविटी बेस्ड है, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं देखते। लेकिन एक वैज्ञानिक से परिचय हम देख लेते हैं। जानकी अम्माल, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। हम क्लास को क्या बोलते हैं, ख़त्म करेंगे, ठीक है, एंड करेंगे इसको। देखो वैज्ञानिक जानकी अम्माल 1897 से 1984 तक, ठीक है। तो आज क्या पता ये भी आ जाए जानकी अम्माल के बारे में, तो इसकी भाई डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लो, 1897 से 1984 तक, ठीक है। एक भारतीय वनस्पति शास्त्र थी, ठीक है, जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता करी। ये देखो नए नए वर्ड, प्रलेखन, संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ठीक है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत के पौधों की विविधता का प्रलेखनीकरण करने का कार्यक्रम शुरू किया। अब देखो ये जो वैज्ञानिक है जानकी अम्माल, इनका जन्म 1897 से 1984 के बीच में जो है क्या था, मृत्यु हो गई थी, और जन्म और मृत्यु दे रखी। ये एक वनस्पति शास्त्री थी, ठीक है। इन्होंने पर्यावरण के कार्यों में कई प्रकार का समर्पण किया है, जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण किया है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भाग लिया। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा जानकी अम्माल के बारे में, कि उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भाग नहीं लिया या लिया, कुछ ऐसे बन जाएगा मतलब, ठीक है। फिर कौन सा कथन उसको अभिखंडित करता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन अब बना रहे हैं वो, ठीक है। तो जानकी अम्माल के बारे में आप पढ़ो, ठीक है। साइलेंट वैली बचाओ सफलता के लिए, यह केरल के पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है, ठीक है। तो ये केरल में है, पालक्काड़ जनपद की एक वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहारी जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक विषय है, ठीक है। आर्द्र सदाबहारी जंगल, प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन के रूप में बचाया गया है, जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघ कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जलविद्युत बांध
के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिका और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों को उपयोग किया। इस प्रकार इस आंदोलन को साइलेंट वैली बचाने में सफल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना केरल के पालक्काड़, ठीक है, पालक्काड़ जनपद की कहानी है। एक अद्वितीय आंदोलन है। ठीक है, कुंतीपुड़ा नदी के समीप जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो कुंतीपुड़ा में कोई जो है वाटर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बन रहा होगा, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया, अब इसको आगे देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो बताना मुझे।